शहर में आयोजित हितग्राही सम्मेलन और हितलाभ वितरण समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पहुंचे गुना विधायक पन्नालाल शाक्य अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आए। उन्होंने मंच से भाषण देते हुए लोगों को जमकर गुदगुदाया, सरकारी योजनाओं की तारीफ की और हमेशा की तरह कई नसीहतें भी दे डालीं। इसके बाद जब सिंधिया ने माइक थामा तो उन्होंने भी पन्नालाल शाक्य का बार बार नाम लेते हुए हास परिहास किया। दरअसल गुना में स्व सहायता समूह के लिए आयोजित हितग्राही सम्मेलन और हितलाभ वितरण समारोह में बातचीत का केंद्र बेटियां और समूह की दीदी थीं, जिन्हें पीएम की मंशा के मुताबिक लखपति बनाया जाना है। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य ने अपनी बात भी बेटियों के उज्जवल भविष्य की मंशा को लेकर की, लेकिन इसके बाद वो अपने अंदाज में दोबारा लौट आए। पन्नालाल ने बेटियों द्वारा गाए गए गीत शुभ दिन आया है का जिक्र करते हुए कहा कि बापू की मंशा के मुताबिक पहली पीढ़ी चलती तो शुभ दिन आज़ादी के बाद ही आ जाता, लेकिन 60 और 70 के दशक वाली पीढ़ी बेईमान हो गई, इसलिए शुभ समय आने में वक्त लगा। 22 जनवरी को देश में शुभ दिन और रामराज आया है। हालांकि अपनी बात का रुख एक बार फिर पन्नालाल ने विकास कार्यों की ओर मोड़ा। उन्होंने कहा कि देश के विकास और लोगों के अच्छे स्वास्थ्य को वो शुभ दिन मानते हैं। कोरोना में 2 बार फ्री टीका लगा, यही रामराज है। पन्नालाल का भाषण समाप्त होने पर उपस्थित लोगों ने जमकर तालियां बजाईं तो उन्होंने बीच में ही रोक दिया, लेकिन सिंधिया ने फौरन माइक थामा और दोबारा जोरदार तालियां बजवाते हुए महिलाओं के उत्थान का जिक्र छेड़ दिया। इस बीच पन्नालाल वहां से जाने लगे तो सिंधिया ने आवाज़ दी, शाक्य तुरंत मुड़कर वापस लौटे। सिंधिया ने पन्नालाल की ओर ही अपने माइक का मुंह रखा और महिलाओं के उत्थान की बात कहते हुए मंच पर मौजूद नेताओं से कहा कि आज से कोई नगरपालिका अध्यक्ष पति, जिला पंचायत अध्यक्ष पति या पार्षद पति नहीं कहलाएगा, तभी मोदी जी का सपना साकार हो पाएगा। मंच पे तो बहुत लोग बैठे हैं और आज मैं उनका जरूर स्वागत करूंगा शब्दों से कि जिनका जन्म आज ही हुआ है भारतीय जनता पार्टी में। पर इनसे एक निवेदन करूंगा, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना। इसमें बहुत प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, फर्श उठा के लेके झंडा लगाने तक मंच भी मिलता है, ऐसे बोलने के भाषण भी देना पड़ती है, पर ये सब स्वास्थ्य के लिए लाभकारी रहेगा। एक गीत और गाया था बालिकाओं ने, ये शुभ दिन आया 22 जनवरी को शुभ दिन आ गया। तालियां बजाने से नहीं, उस स्तर पर हिम्मत जुटाना पड़ेगी कि शुभ दिन को हमको टिका के रखना है कि नहीं रखना। 1000 वर्ष तक गुलाम रहा हिंदुस्तान, हम जैसे उस जमाने में बहुत लोग थे। तो ये बात बारीकी से समझ लेना, ताली बजाने से नहीं होता। रामराज की कल्पना बापू ने की थी, पर हुआ क्या था, जो उनके अनुचर थे ना, उन्हें क्या कह रहे, जो बापू तो कुछ नई संस्कृति दे रहा है हमें, हम अगर रामराज जी की मान लेंगे और जब पार्टी खत्म करेंगे तो हमारा कटमनी का व्यवसाय कैसे चलेगा। और अपन ने देख लिया इतने वर्षों में, पहली पीढ़ी ईमानदार निकली उस जमाने में, और 60 और 70 के दशक में तो ऐसी बेईमान पीढ़ी निकली कि वो एक एक कदम रखते रखते ये चाहती थी कि मैं अच्छे बंगले वाला हो जाऊं, अच्छी गाड़ी वाला हो जाऊं और सुंदर सी महिला हो और बैंक बैलेंस हो। उसका जो परिणाम है कि शुभ दिन अभी जनवरी में आया, नहीं तो जो स्वतंत्र हुआ था उसी समय आ जाता। अब इस शुभ दिन में जो जो काम हो रहे हैं, जैसे आयुष्मान है, प्रधानमंत्री आवास है। अभी एक बहन ने बताया था कि वो कोरोना काल में मुफ्त में टीके लगे, सरकार ने मुफ्त में टीके लगवाए, 2 बार लगवाए, अब लगवा लेना 1500 का एक लगेगा। इसलिए ये जो शुभ दिन है, रामराज जी की जो कल्पना है, 1 रुपए के लिए गेहूं मिल रहा है, आराम से खाओ मस्त रहो। लेकिन शुभ दिन को स्थापित करने के लिए
हमको इस भारत को भारत ही मानना पड़ेगा, इसे देवभूमि मानना पड़ेगा, भोग भूमि नहीं। अब भोग भूमि कैसे हो गई? जंगल कटा दिए गए, काटो, नदी नाले पोखर कुएं तालाब बावड़ी सब अपन ने कब्जे कर लिए और उन पर भवन बना लिए, मकान बना लिए, किसी ने दुकान बना ली। अब अपन पानी के लिए बार बार होना तो मेरे पास भी आते, महाराज साहब के पास भी गए होंगे, पानी की कमी है, सब पानी की कमी पूर्ति करें कहाँ से भैया? तुमने पानी के सारे रोकने के साधन तो तुमने ही खत्म कर दिए, तो समझने में हम क्या कर रहे हैं? कील ठोक रहा है, कील उस सब दिन को कील ठोक रहा है। और अगर ऐसी मनोवृत्ति हमारी रही, बिल्कुल ऐसी की ऐसी, तो वो महापुरुष जो उतरा है ना ऊपर से, उसको पलीता लगाने में हम कसर नहीं कर रहे हैं। इसलिए तालियां मत बजाना, किसी की अच्छी बात सुनी नहीं, कान से तो सुनी, इधर सुनी, इधर निकाल ली, बहुत अच्छा बोले भाई साहब, आप तो ज्यादा बात नहीं करना। ये स्वतः समूह को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। पन्नालाल जी ने हमको सीख दी थी ना, ओ पन्नालाल जी जल्दी करिए। अरे पन्नालाल जी आपकी याद कर रहा हूं मैं, आइए आइए जल्दी। पन्नालाल जी ने कहा था ताली मत बजाना, खाली ताली मत बजाना, अगर असली ताली बजा रहे हो तो अपने अपने घरों में जाकर अपनी घर की पत्नी, अपनी घर की बेटी, अपनी घर की बहन को गंगा दीदी की तरह बनाना है। बनाओगे? मदद करोगे? चुपचाप करोगे? आप लोग करोगे? यहां भी लोग करेंगे? कोई पार्षद पति नहीं, ठीक है ना गंगा दीदी? ठीक है ना? बिल्कुल सर। कोई पार्षद पति नहीं, कोई जिला पंचायत पति नहीं, जी सर। हाँ हाँ, कोई नगर पालिका अध्यक्ष पति नहीं, ठीक है ना? जी सर। हाँ, सब ताली बजा रहे हैं पर घर जाके वही करते हैं। पन्नालाल जी की बात सुन लेना कान खोल के कि कोई ताली मत बजाना, सब जाके वही करने का है, तभी वो सपना साकार होगा, तभी आपका और मेरा भारत विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभरेगा। और आज ये सब संभव हुआ है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ठान लिया है कि गंगा दीदी जैसे 3 करोड़ लखपति दीदी इस देश में हमें तैनात करने होंगे। और वैसे भी गंगा दीदी लखपति दीदी नहीं है, गंगा दीदी तो 4 गुना लखपति दीदी बन गई है। गंगा दीदी की कैंटीन है, गंगा दीदी की 2 गाड़ियां हैं, गंगा दीदी की स्कूटी है। तो ऐसे गंगा दीदी जैसे हमारी सशक्तिकरण की महिलाओं को हमें देश में आगे बढ़ाना है।